मुझे क्या लगता है रिफत भाभी जिंदगी में घुसने का इख्तियार नहीं मिला है आप लोगों को। रिफत भाभी मुबारक मस्तूर बन लोगों को। साइमा तमीज से बात करो मेरी अम्मी। अभी ऐसा सोच रही हैं तो बहुत किसने हक दिया है आपको? मुझे गलत सोच रही हैं। बेऔलादी का ताना देने का देख कर आई हूँ मैं। रिफत भाभी की अम्मी उनके साथ कमरे में घर में दाखिले का तो इख्तियार मिल गया, मेरी जिंदगी में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हया ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मुबारक मस्तूर से चली गई जिम्मेदारियाँ रिफत के हवाले करके। रिफत ने तो कोशिश चाहा था कि चलो हया को मिल जाए, लेकिन मुबारक मस्तूर कहते नहीं, वो अभी इस घर में नहीं है और उसको इतना तौर तरीके नहीं पता इस घर के। तुम बड़ी बहू और काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें इधर, इसलिए मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकती। तो हया को नहीं मिलती घर के पीछे से जिम्मेदारियाँ और चाबियाँ घर की, तो रिफत को ही मिलती हैं। खैर मुबारक मस्तूर चली जाती है। फिर सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो रिफत आके मुबारक मस्तूर की जगह पे बैठ जाती है। हया को देख के आग तो बहुत लगती है। तो बाद में रूहान को कहती है कि मुझे क्या लगता है कि रिफत भाभी ना मुबारक मस्तूर बनने की कोशिश कर रही हैं। तो रूहान कहता है कि रिफत भाभी ऐसा कर रही हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही, बहुत गलत कर रही हैं। हालांकि मुबारक मस्तूर हया खुद बनना चाहती है और नाम रिफत का लगा दिया। खैर उधर फिर रिफत की माँ ही होती है, तो रिफत अपने कमरे में लेकर अपनी माँ को बैठी होती है, बातें कर रही होती है। तो हया को पता चलता कि रिफत की माँ आई हुई है। बस फिर हया को नया फसाद चाल सूझ जाती है। साइमा कमरे में बैठी होती है, तो हया उससे जाके कहती है कि रिफत भाभी की ना अम्मी आई हुई हैं और उनके कमरे में बैठी हुई हैं। तो साइमा को तो पहले भड़ास निकालनी थी, भरी पड़ी बैठी थी। लास्ट टाइम का जो गुस्सा था उसका चली जाती रिफत के कमरे में और जाके उन दोनों को कहती है कि आपको इस घर में आने की इजाज़त तो मिल गई, मेरी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं मिली। तो रिफत कहती क्या हो गया, किस तरह बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? तो साइमा कहती हाँ बिल्कुल ठीक तरीके से ही बात कर रही हूँ। आप होती कौन है मुझे बेऔलादी का ताना देने वाली? आप सही गुस्से से बात करती है रिफत की माँ से, तो रिफत से तो कंट्रोल ही नहीं होता, रख के थप्पड़ लगा देती है साइमा को। और ऊपर से हया की करनी देखो, पहले साइमा को भेजती है रिफत के कमरे में ताकि लड़े मरे आपस में, और फिर पीछे से साइमा के शोर को भी भेज देती है रिफत के कमरे में ताकि वो अपनी आँखों से देखे कि रिफत ने साइमा को थप्पड़ लगाया और इस घर में फसाद बरपाओ बीवियों के पीछे। और हया दूर से खड़े होके सारा तमाशा एंजॉय कर रही होती है। सारे लड़ मार रहे हैं आपस में और वो खुश हो रही होती है। फिर साइमा आती है हया के पास और रो रही होती है और कहती है कि भाभी ने मुझ पे हाथ उठाया। हया तो वैसे दिलासा दे रही होती है और दूसरी तरफ चलाक वाली जो स्माइल होती है ना, चलाकियों वाली हंस रही होती है, क्योंकि वो